हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन गिटारों से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 25 से लेकर 31 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और इसमें हम गाइडेंस देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाले रीडिंग कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक सही चीज़ें नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता, तो उन्हें उस चीज़ का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। या फिर जो दोनों के बीच में बातें चली हुई हैं लव रिलेशनशिप को लेकर, शादी विवाह को लेकर, उसका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब चीज़ें सही होंगी और कब रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो वेटिंग पीरियड में है, वो वेट कर रहे हैं बेसब्री से। या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, और भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन या तो आप उसे देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए जिस बंदे या बंदी से आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, जिनके साथ आपको लग रहा था कि लाइफ स्पेंड करेंगे। तो और इस रिश्ते में काफ़ी अभी कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, उनको तूल दिया जा रहा है, रिलैक्स नहीं किया जा रहा है। जब तक चीज़ों को सही नहीं किया जाएगा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चला जाएगा, तब तक परेशानी प्रॉब्लम्स रह सकती है। इसलिए अभी वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, काफ़ी दुविधा में है, जगलिंग पीरियड में है, जिग-जैग कर रहे हैं। एक तरफा उनको लग रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर से उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें वेट और इंतजार करना चाहिए। तो उन्होंने ओवरऑल डिसाइड किया है कि वो चीज़ों के सही, क्योंकि उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए जिसे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ चलें, और जो ये रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो सके, और समय के साथ फ्लो के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो इसलिए वो इस जगलिंग पीरियड से बाहर निकलते हुए आपका वेट और इंतजार करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में, क्योंकि इसलिए वो जगलिंग पीरियड में है, क्योंकि इस रिश्ते में चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है। कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो या तो वो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, या उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है।
तो कोई चीज़ उनसे छिपाई जा रही है, या तो हो सकता है कि वो पहले से रिश्ते में हो, या फिर एक्स्ट्रा या फिर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या कोई और बात ऐसी हो जो उन्हें क्लियर कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, लेकिन इसमें छिपाया जा रहा है। तो इस रिश्ते में अभी कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम्स है, इसलिए जो है आप आगे नहीं बढ़ने का सोच रहे हैं। जब तक आपको महसूस हो रहा है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, उनके जब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते पर ध्यान दें और चीज़ों को सही करें। इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है दोनों रिश्तों के बीच में। इस काफ़ी जकड़न से महसूस कर रहे हैं, मनमुटाव है, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो अगर धीरे धीरे करके उन बातों को किया जाता है तो अभी भी ये जो बंधन है इतना मजबूत नहीं है कि इससे छुटकारा ना मिल सके। तो जो आपके पर्सन हैं वो यही चाहते हैं कि वो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलें। वो निकलने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी उन्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी बाधाएं, दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है, तो उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए सीधे और सरल इजी वे में आगे बढ़ेंगे। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रखेंगे, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि जो भी रहस्य है, जो भी मिस्ट्री है, जो भी कन्फ्यूज़न है, उसको ख़त्म किया जाए और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकला जाए जो इस रिश्ते में आड़े आ रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि चीज़ें सही हो सकें और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को एक पेयर के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। अगर दोनों में से कोई भी किसी और से भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, या कुछ छिपा रहे हैं, कोई अनबन है, कोई परेशानी चली हुई है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और ये कमिटमेंट वगैरह दें कि आगे उनकी तरफ से कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी नहीं रहेगी, ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। और वो ये भी चाहते हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस सा आ गया है, जो चीज़ें सही बैलेंस नहीं है, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्ट बने, ताकि रिश्तों में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास कार्ड्स क्या आते हैं। यूनिवर्स ही बताइए कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। हमारे पास कार्ड आया 2 ऑफ कप्स।
तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में तकलीफ दोनों को हुई है। हाँ, आपके पार्टनर को भी हुई है, आपको भी हुई है, दोनों ही किसी दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चाहे आपने उनके साथ चीटिंग की है, चाहे उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कुछ भी रहा है। तीसरा पर्सन अगर इस रिश्ते में इन्वॉल्व रहा है, चाहे घर के मेंबर हो, कोई माता पिता बहन भाई बड़े बुजुर्ग या कोई बाहर वाला हो, तो वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के उठे चलें और आगे बढ़े। चाहे किसी भी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई हैं, और इस रिश्ते में अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और आगे बढ़ें, ताकि जैसे धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, और अंधेरी गहरी अमावस्या की रात जो होती है, तो धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी रूप से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर वो उठेंगे और कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो अभी भी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो वो चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, ज़रूरत पड़े तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो चाहें तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, लेकिन उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। तो आप चाहते हैं कि वो सही समय आने का, इसे फ्रूटफुल होने का, इसे कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करें, ताकि चीज़ें सही हो जाएं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि वो इसका वेट करें, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, द मून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, अभी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते का वेट करें, इंतज़ार करें, क्योंकि अभी वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। अभी प्यार होते हुए भी वो उस प्यार को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें बार बार लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में परेशानी हुई है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो उनके पर्सन उन्हें उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, वो उनसे क्लियर बातों को नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक वो उनका वेट और इंतजार करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ है, बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों से बाहर निकले, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। क्योंकि जो स्कॉर्पियो हैं, उन चीज़ों को देख रहे हैं, उस प्यार के बारे में बार बार सोच रहे हैं जो उनसे दूर जा चुका है,
जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर चुका है, लेकिन उस प्यार को नहीं देख पा रहे हैं जो अभी उनका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। ये देखिए कि वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि आगे आगे बढ़े और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो वो यही चाहते हैं, धीरे धीरे करके ये जो चीज़ें हैं ये सही होती जा रही है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, वक्त लगेगा। इसलिए स्कॉर्पियो चाहते हैं कि वो सही समय का वेट और इंतजार करें और समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और वो किसी की मदद या हेल्प लेकर रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? द चैरियट। इसका आउटकम बता रहा है कि स्कॉर्पियो या तो आपके पर्सन डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और रिश्ते में फिर से खुशियाँ आएंगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड आते हैं। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई यार। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, उन दोनों को ये लग रहा था कि उनके पार्टनर ने उनको दुख दिया है, उनके पार्टनर सोच रहे थे उनके पार्टनर ने दुख दिया है, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ताकि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाकर वो आगे बढ़ सकें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसे माफ़ करेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। पुरानी बातों को भुलाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि दुख तकलीफ दोनों को, वहाँ प्रॉब्लम्स दोनों को हुई है, ना तो सिर्फ स्कॉर्पियो को हुई, ना उनके पर्सन को हुई। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि बजाय के कन्फ्यूजन में रहने के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं लटकाना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, खुशियाँ सेलिब्रेट करना। अगर उस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हैं और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ भी परेशानी आ सकती हैं। दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वो पूरी हो सकती है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।